ओके, अभी हम लोग देखेंगे वार्षिक सरल चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितना होने पर 2 वर्ष में 5,000 रुपए का चक्रवृद्धि मिश्रधन 5,832 रुपया होगा। ये सवाल है। अभी हम लोग क्या निकाले? इसके पहले हम लोग निकाले थे मूलधन से मिश्रधन और ब्याज, दो निकालना था। इसमें क्या निकालना है? इसमें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होना चाहिए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का रेट निकालना है, कितना होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला हमारे पास हम लोग जानते ही हैं, क्या होता है? P A इक्वल टू क्या होता है? A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। अमाउंट का फॉर्मूला है। हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है 5,832 रुपया। P दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपया। फिर समय दिया हुआ है n इक्वल टू 2 ईयर्स। अब हमको रेट निकालना है। रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर ए की जगह पर बैठाएंगे 5,832 रुपया। पी की जगह बैठाएंगे 5,000 रुपया। 1 प्लस R बाई 100। R नहीं पता है, n का पता है 2 ईयर। लिख दिए। अब इसके बाद यहां पर हम इसको इधर ले आएंगे। कितना हो जाएगा? ये यदि हम लेते हैं तो क्या होगा? 5,000 इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 2 बराबर 5,832 आएगा। यहाँ पर 1 प्लस R बाई 100 का पावर 2 बराबर 5,832 बटा 5,000। ठीक है। अब 1 प्लस R बाई 100 का पावर 2 है, तो इसका हम लोग काटेंगे। किससे कटेगा? तो यहाँ पर हम जानते हैं 1 प्लस R बाई 100 को यदि हम काटें तो ये कटेगा 8 का टेबल से दोनों कट जाएगा। ये आ जाएगा हमारा, कितना आएगा? इसको काटेंगे 8 से तो 856 729 बटे 625 729 बटे 625 आ जाएगा। ठीक है। ये इसका स्क्वायर, इसका मतलब 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 2 बराबर 729 किसका पावर होता है? 27 का। 27 का बाई 25 का स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर इक्वल टू 27 बाई 25 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम ले जाते हैं यहाँ 1, तो पावर दोनों तरफ सेम हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू दिस। पावर दोनों तरफ इक्वल है तो दिस इक्वल टू दिस। तो 1 प्लस R बाई 100 इक्वल टू 27 बाई 25। अब यहाँ क्या होगा? इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। 100 यहाँ आएगा 100 प्लस R इक्वल टू 27 बाई 25। अब इसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा? यहाँ पर आएगा 2500। इससे गुना करेंगे इसका 2500 प्लस 25R इक्वल टू यहाँ 2700। अब क्या हुआ? 25R इक्वल टू 2700 माइनस 2500 हो गया। अब यहाँ कितना आएगा? 25R का मतलब होगा 200। इक्वेशन सॉल्व हो रहा यहाँ पे। इसलिए R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 बटे 25।
25 का पढ़ा तो कितना बार 8 बार में कट जाएगा 8 ईयर्स ना 8% होगा 8% हमारा रेट निकल जाएगा। माने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 रुपया 2 बरस में 5,832 रुपया हो जाएगा। इस तरह से हमारा जब अमाउंट दिया रहे, प्रिंसिपल दिया रहे, समय दिया रहे, तो रेट हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक, ओके। अगला सवाल अभी अब हम लोग निकालेंगे वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने वर्ष में 5,000 रुपये का चक्रवृद्धि मिश्र धन 6,050 रुपया होगा। इसमें क्या निकालना है? समय निकालना है। कितने समय में? माना, यहां क्या करेंगे? माना समय बराबर कितना हो गया? n वर्ष। समय बराबर n वर्ष मान लेंगे। उसके बाद फॉर्मूला जो हमारे पास है a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। इस फॉर्मूला में बाकी जो हमारे पास जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। p इक्वल टू कितना है? p इक्वल टू 5,000। a इक्वल टू कितना है? a इक्वल टू 6,050 है। रेट r इक्वल टू कितना है? 10% PA पर एनम। ठीक है, तो यहां हम a की जगह लिखेंगे 6,050 रुपया, p की जगह लिखेंगे 5,000 रुपया, 1 प्लस r की जगह लिखेंगे 10/100, n की जगह लिखेंगे नहीं पर n की जगह n ही लिखेंगे, नहीं पता है n हमको, इसीलिए n की जगह n ही लिखेंगे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे? 5,000 इंटू 1 प्लस 10/100 टू द पावर n इक्वल टू 6,050, यानी 1 प्लस 10/100 पावर n इक्वल टू 6,050 बाई 5,000 हो गया। अब यहाँ पर इसको करेंगे क्या? 100 एलसीएम लेंगे 100, यहाँ कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10 दोनों मिलके पावर n इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर किससे कटेगा? ये 50 का 50 के टेबल में कट जाएगा 100, और 50 के टेबल में काटेंगे कितना हो जाएगा? 50 बन जाए 50, 50 जा 100 और 50 बन गया 121 आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 110/100, यहाँ भी आएगा तब पावर n। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 110/10, यानी इसका कट क्या हो जाएगा? बराबर 121/100। ठीक, अब यहाँ क्या देख रहे हैं? 110/100, इसमें 0 कट गया, 11/10, 11/10 का पावर n, और फिर यहाँ पर आएगा 121 का पावर, किसका पावर होता है? 11 का, 11/10 का पावर 2, ये 10 जा 100, 11 जा 121 होगा, इसलिए 11/10 और 11/10 दोनों तरफ बेस हमारा सेम है, तो पावर इक्वल टू पावर 11/10, तो पावर इक्वल टू पावर, इसलिए क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 2, यानी n हमको क्या निकालना था? समय, इसलिए टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग समय निकालने का फॉर्मूला इस तरह से समय निकाल लेंगे। ठीक है।